नमस्कार दोस्तों जयंत चौधरी मंत्री बन गए। जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए। उनके 2 सांसद भी उत्तर प्रदेश में जीत गए। यानी जयंत चौधरी के लिए सब कुछ बड़ा बेहतर हो गया। लेकिन जब से जयंत चौधरी एनडीए के साथ गए तब से उनको और उनकी पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। बीते कुछ वक्त में जयंत चौधरी की पार्टी को उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अलविदा कह दिया और जयंत चौधरी का साथ छोड़ दिया। यह सिलसिला आज का नहीं है दोस्तों, यह सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ था जब जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी के साथ गए, बीजेपी के साथ गए। 31 मार्च को जयंत चौधरी और नरेंद्र मोदी ने पहली बार मंच साझा किया, चुनावी रैली की और 1 अप्रैल को आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चौधरी अजीत सिंह के बड़े करीबी शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी को अलविदा कह दिया। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वालों के साथ मैं नहीं रह सकता। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी, चुनाव होता रहा, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी को उनके कई नेताओं ने अलविदा कह दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ जयंत चौधरी के गठबंधन से नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएं। इन नेताओं में एक नाम आता है आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित जाखड़ का। रोहित जाखड़ ने भी आरएलडी को अलविदा कह दिया। आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता थे, मुद्दों पर आरएलडी की बात रखते थे। रोहित जाखड़ के अलविदा कहने के बाद आरएलडी के नेशनल कैंपेन इंचार्ज प्रशांत कनौजिया ने भी जयंत चौधरी के इस फैसले से असहमति जताते हुए आरएलडी से इस्तीफा दे दिया और वो आरएलडी से अलग हो गए। यानी जयंत चौधरी को एक के बाद एक कई झटके लगे। उनके कई करीबी और कई भरोसेमंद नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और अब इसके बाद आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने भी आरएलडी को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जयंत चौधरी को बिजनौर और बागपत ये 2 सीटें मिली थी गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए। दोनों सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीत गए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वो मुजफ्फरनगर की सीट हो, चाहे वो कैराना की सीट हो, इन सीटों पर जयंत चौधरी बीजेपी को जिता नहीं सके। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा के सदस्य हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए हैं। जयंत चौधरी के बाबा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, उनको भारत रत्न मिला। उसके बाद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन उनका यह फैसला उनकी ही पार्टी के तमाम नेताओं को नागवार गुजरा। तब से लेकर आज तक आरएलडी को छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त हो गई है, जिसमें बड़े बड़े नेता हैं। और अब कहा यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी को आने वाले वक्त में कई और नेता बाय बाय बोल सकते हैं, कई और नेता जयंत चौधरी से अपनी राहें अलग कर सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में जयंत चौधरी को अपनी पार्टी के अंदर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जयंत चौधरी के कई भरोसेमंद अलग अलग पार्टी के संपर्क में हैं और वो बहुत जल्द आरएलडी से अलग हो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जयंत चौधरी ने, ऐसा इन नेताओं का कहना है, विचारधारा से समझौता कर लिया और कुर्सी पाने की चाहत में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए और उन्होंने पार्टी के मूल्यों का, पार्टी के विचारों का और पार्टी की विचारधारा का कोई सम्मान नहीं रखा, कोई मोल नहीं रखा। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की, बीजेपी के साथ जाने की फैसले की आरएलडी के कई नेताओं ने निंदा भी की। क्या बीजेपी के साथ जाना जयंत चौधरी को आने वाले वक्त में और नुकसान करेगा? उनकी पार्टी के तमाम नेता जो पार्टी छोड़ने की कोशिश में लगे हैं, क्या ये आरएलडी को और कमज़ोर करेगा? क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन कुछ साल बाद विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसके लिए अभी से कमर कसनी शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उसमें आरएलडी कोटे की भी सीटें हैं। क्या जयंत चौधरी को उन सीटों पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा? जयंत चौधरी के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से आरएलडी को छोड़ने की एक होड़ सी मच गई है, क्या ये जयंत चौधरी को भविष्य में बड़ा नुकसान कर जाएगा? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।